जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। संडे का वीडियो डेफिनेटली मॉर्निंग में आप ज़रूर देख रहे होंगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और ठंड कैसी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ठंड बहुत ज़्यादा है, आई नो। और आपकी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही है। जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई दिसंबर के स्टार्टिंग में ही बहुत ही ज़्यादा अपडेट्स आ जाएगी, तो वैसे ही हो रहा है। जैसे कि अभी लेबर मिनिस्ट्री है जो, ठीक है, क्रूशिया की, तो उसने भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स निकाले हैं। क्या अपडेट्स निकाले हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी हाल फिलहाल सिचुएशन क्या चल रही है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है ना, जो ओनर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं, या तो उनको वर्क परमिट इशू किया है लेकिन जॉब नहीं दे रहे हैं सॉरी, जॉब नहीं दे रहे हैं ना। यहाँ पे थोड़े दिन काम करवाते हैं, उसके बाद उनको अनएम्प्लॉय कर देते हैं। तो इसके ही बेसिस के ऊपर भाई गवर्नमेंट ने 2025 में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स निकालने की बात चल रही है। वो गवर्नमेंट खुद उनको जॉब्स देगी। जो लेबर मिनिस्ट्री होती है ना, देखो भाई मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को सब पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें लेबर्स को फेस करनी पड़ रही है। फॉरेन जो लेबर्स होते हैं, फॉरेन जो वर्कर्स होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो डेफिनेटली डिस्कस किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या है ना कि डिपेंडेंट इन्हीं के ऊपर होता है। क्योंकि ये वाले यहीं के लोगों को अगर वो लोग इतनी सैलरी देंगे तो वो लोग इतना काम भी नहीं करते हैं। और हमारे जो एशियन लोग हो गए हैं, या तो हमारे जो एशियन कंट्रीज़ के साइड से जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना। तो इसके ऊपर थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी पार्लियामेंट के साइड साइड में थोड़े ओपोजिशंस में आए थे। तो इस वीडियो में डेफिनेटली हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स देने वाली है 2025 के अंदर। जो पे वेजेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या सच है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी इस चैनल पे नया है, पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई देखो आपको इमेजेस शो हो रही है, ओके। देखो भाई बात करें तो अभी 12 ऑफ दिसंबर को ही पार्लियामेंट के अंदर बात हुई है। जो लेबर मिनिस्ट्री के जो जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबर्स के ऊपर। ओनर्स उनको अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, वर्क से हटा दे रहे हैं। तो उनके लिए भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई लेबर्स की अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो उनको जॉब्स दी जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि भाई ज़ाग्रेब में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही है एज़ कम्पेयर हम लोग अगर दूसरी कोई प्राइम सिटी की बात कर लें। लेकिन ज़ाग्रेब से रिजेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर दूसरी सिटीज़ से। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाग्रेब, देखो कैपिटल सिटी है ज़ाग्रेब, आप समझिए कैपिटल सिटी के अंदर जैसे हमारे इंडिया में दिल्ली है और दूसरे भी किसी कंट्रीज़ के अंदर दूसरी दूसरी सिटीज़ होगी, तो मेजर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ज़ाग्रेब सिटी से ही लिए जाते हैं ना। तो ज़ाग्रेब सिटी में अगर वो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि दूसरी जो सिटीज़ हैं उसमें भी वो चीज़ें अफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है। इसलिए ज़ाग्रेब का जो सिटी है उसको टारगेट करके बोला गया है कि भाई ज़ाग्रेब सिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण हम लोग ये ज़्यादा मेजरली डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। देखो उनको बोलना है कि फॉरेन वर्कर के पास अगर, देखो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, है ना। अगर एक तो उनके पास लीगल वर्क परमिट है ना। बहुत सारे ऐसा हो रहा है कि भाई टीआरसी अप्लाई नहीं करवा रहे हैं, है ना। तो टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लॉन्ग स्टे के लिए रहना है ना, तो भाई टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड तो चाहिए, जिसको टीआरसी बोला जाता है। अगर आपके पास वैलिड वर्क परमिट है ना, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आपको भाई फिर तो कुछ कर नहीं सकते अगर आपका टीआरसी अप्लाई नहीं किया है। तो इसी के ऊपर गवर्नमेंट ने 2025 में बोला है कि अगर भाई आपके पास टीआरसी है, ठीक है, अगर नहीं है, अगर आपके पास वैलिड वर्क परमिट है, तो आपको भाई वो जॉब प्रोवाइड करेगी। जो क्रोशियन गवर्नमेंट है वही आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। और जितने दिन तक अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रहते हो तो 400 यूरोस तक का आपको खर्चा मिलेगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि भाई रहने का देंगे, खाने का, देखो भाई थोड़ा कुछ तो आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई रहने का क्या सीन है, खाने का, ग्रोसरी का आपका क्या खर्चा है। क्योंकि
€400 के अंदर तो भाई सब मैनेज हो जाता है आसानी से, जितना मुझे पता है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तो आपको €400 तक दिया जाता है, लेकिन आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए वर्क परमिट, ठीक है। अगर देखो इस चीज़ का असर है ना थोड़ा बहुत कंपनीज और उनके ओनर्स को भी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें मतलब एक्सप्लोइट कर रहे थे, उनको प्रेशराइज कर रहे थे, उनको थोड़ा डर था कि भाई हम लोगों को ओनर्स निकाल देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ओनर्स के का भी डर चला जाएगा, जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको भी ओनर्स का डर थोड़ा बहुत चला जाएगा कि भाई हमको निकाल देगा, लेकिन तो हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट तो है। और गवर्नमेंट भाई बहुत ही बढ़िया और अच्छा सपोर्ट करती है यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ बातों में ही हवाई बातें होती है, नहीं। गवर्नमेंट फुल्ली रिस्पॉन्स करती है और बहुत ही ज़्यादा मेन टारगेट करती है कि भाई सब कुछ सिस्टमेटिक चले, है ना। तो भाई यही तो इनका मेन एम है कि भाई ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। आप देख सकते हो कि भाई फ़ोटोज़ आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। इनका ये भी है कि भाई 30 to 35% अमाउंट बढ़नी चाहिए बेसिक सैलरी के ऊपर। देखो मैंने आपको बताया था कि बेसिक सैलरी €840, उसके अंदर अगर आप 30% बढ़ा दो तो तकरीबन 1100 के आसपास हो जाती है ना। तो मतलब कि 1100 की बात इन्होंने बोली है कि भाई शायद हो जाए, ठीक है। इनका ये भी बोलना है कि भाई 180 डेज तक अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, ठीक है बंदा, तो उसकी जो बेसिक सैलरी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसका 35 to 40% तक उसको पैसा मिलना चाहिए। तो मतलब €350-400 तक का अगर उसको पैसा मिल रहा है तो वो सर्वाइवल अपना आराम से कर सकता है। तो को सर्वाइवल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सर्वाइवल 2-3 महीने तक हो रहा है ना, तो आप बेसिकली कोई भी जॉब फाइंड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गवर्नमेंट ऑब्वियसली जॉब उनको प्रोवाइड करेगी। देखो कैपेबिलिटी के ऊपर जॉब प्रोवाइड की जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अनस्किल्स के ऊपर आ रहे हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनकी गवर्नमेंट भी क्या हेल्प करेगी। लेकिन अगर जिसके पास अच्छी खासी डिग्री है, और जिससे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास MBA है, तो या तो फिर कोई बेसिक हॉस्पिटैलिटी की डिग्री है, कोई भी डिग्री है, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आ सकते हो। अगर आपके साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, तो आप अपने उस बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन आपका वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, ओके। लेकिन इसके ऊपर देखो कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी रेज हो रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट में भाई ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कुछ होता है भाई कि एग्री नहीं करते हैं, है ना। देखो मेन तो इन्होंने बोला कि भाई हम लोग डिसकंटिन्यू करने वाले हैं सीजनल वर्क परमिट्स के ऊपर, ओके। क्योंकि देखो भाई सीजनल वर्क परमिट्स के ऊपर इनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 महीने काम करने के बाद अगर उनको निकाल दे रहे हैं, अगर वो लोग चले जाते हैं। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि 6 महीने ना बंदा एक जगह का पे काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस कंट्री में काम कर रहा है। आपको पता है यूरोप इज़ द मोस्ट इंडिपेंडेंट बॉर्डर, शेनिगन ऑब्वियसली शेनिगन इज़ द मोस्ट इंडिपेंडेंट बॉर्डर इन द होल वर्ल्ड, ठीक है ना। मतलब कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिना किसी प्रॉब्लम के आप जा सकते हो, अगर आपके पास वीज़ा है तो, है ना। अगर आपके पास शेनिगन का अगर सीजनल वीज़ा भी है, तो भी आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। आप किसी भी बिना किसी तकलीफ के आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हो सकते हो, अगर आपके पास शेनिगन वीज़ा है। तो मेन इनको प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि भाई जो भाई सीजनल वर्क परमिट्स के ऊपर आता है, वो 2-3 महीने काम करता है, उसके बाद वो दूसरी कंट्री में मूव हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो 29 कंट्रीज़ में आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की है। तो इन्होंने ये भी बोला है कि भाई हम लोगों को डिसकंटिन्यू करना है। तो आई थिंक 2025 में, देखो भाई ये सारी चीज़ें ऑफिशियली बोली गई है, इसलिए मैं कंफर्मेशन के साथ ही बोलता हूँ कि शायद 2025 में 99% सीजनल वीज़ास को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। इनका सिर्फ एक ही एम होगा, वो होगा लॉन्ग टर्म वीज़ा, ठीक है। और 20,000 न्यू जॉब्स अवेलेबल हो गई है इन ज़ाग्रेब एंड ऑल ओवर क्रोएशिया, जिसकी अपडेट्स तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दे दी थी। अगर आपने नहीं देखा होगा मेरा जो जॉब्स वाला वीडियो, न्यू जॉब्स इन क्रोएशिया, तो आप वो बिल्कुल देखिएगा। भाई ये तो होता है मेन। अब ओपोजिशन क्या बोल रहा है कि भाई देखिए ओपोजिशन बोल रहा है कि क्रोएशिया में अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ की लैंग्वेज बैरियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो
लेबर्स के लिए लैंग्वेज बैरियर आना नहीं आना कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इफ़ अ पर्सन इज़ कैपेबल, अगर उसके पास अच्छी खासी डिग्री है, अगर उसको उस सेक्टर में काम करना है तो भाई लैंग्वेज बैरियर और एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए। देखो भाई, इंडिया में बहुत सालों से एक ही कल्चर पैटर्न चल रहा है, एक ही एजुकेशनल पैटर्न चलता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव सिस्टम चलता है, और ये भी एक बहुत बढ़िया है। तो इनका बोलने का कि भाई ये लोग कैसे हमारे कंपटीशन में मतलब कि हमें compete कर सकते हैं, या तो कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन इन गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा कि वी एशियंस आर द मोस्ट एडजस्टेबल पर्सन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हमें कोई भी कंडीशन में अगर आप डाल दो तो हमें एडजस्ट होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। बस हाँ, माना कि 1-2 महीने लगते हैं थोड़ा बहुत समझने में पैटर्न इनका, कि इनका क्या पैटर्न है, इनका क्या रूल्स रेगुलेशन, इनका ट्रेडिशन, तो लेकिन हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी चीज़ में एडजस्ट होने में, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि भाई देखो, लैंग्वेज बैरियर फॉर एग्जांपल तो इनको नहीं पता है कि भाई, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, में इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में हर 5 किलोमीटर पे 25 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नॉर्थन साइड की बात करो तो दिल्ली, हरियाणा, साउथ दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, कटरा, सारी जगह पे इंडिया के अंदर, अगर उड़ीसा, केरला, तो इंडिया में तकरीबन बहुत बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ऑल ओवर एक ही लैंग्वेज चलती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो और तो चलती नहीं है। तो लैंग्वेज सीखना हम इंडियंस के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं एशियंस की भी अगर मैं बात करूँ तो एशियंस लोगों के लिए भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस वी रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत हमें टाइम देंगे, अगर ये हमको जॉब्स देंगे तो हमें इनकी लैंग्वेज सीखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप ले रही है 2025 में। तो ये सब लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि भाई जिसको जॉब से निकाल दिया जा रहा है, कि ये डर था कि वहाँ पर आके भाई अगर जॉब हमारी चली गई तो इस चीज़ की भी बर्डन चली गई है, सारी चीज़ें 2025 में इम्प्लीमेंटेशन 110% हो रहा है। मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ, इन्होंने भी भाई क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, डायरेक्टली डिसीजन दिया है कि हम लोग ये करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है आफ्टर द 29th ऑफ दिसंबर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, शायद उसके बाद ये शायद लॉ बना दिया जाए। देखो भाई, फॉरेन लेबर मिनिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हर कंट्री में। वह उनके लेबर्स के ऊपर क्या है, क्या मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, पेंशन सिस्टम होती है, जो हेल्थ मेडिसिन फैसिलिटीज़ होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, पीएफ फैसिलिटीज़ होती है। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि लेबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेसमैन ही कमाएं और दूसरे लोगों को बेनिफिट ना हो। तो बात कर ले कि भाई अगर इनकी पे वेजेस बढ़ेगी क्या नेक्स्ट ईयर, तो भाई जिस हिसाब से गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उनका फोकस बिल्कुल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो मुझे लगता है कि भाई हाँ बढ़ सकती है। और बहुत सारे सेक्टर्स में बढ़ भी गई है, जैसे हॉस्पिटैलिटी और क्लीनर सेक्टर में बात करें तो 1100 यूरोस तक की इंक्रीमेंट हो चुका है। तो ऐसा ही भाई हर जगह होगा। अगर 940 टू 960 यूरोस अगर बेसिक सैलरी हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। लेकिन ऐसे ही अगर आपको अपडेट्स मिलते ही रहेंगे, आपको पता है सबसे पहले मैं ही बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बताते होंगे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं कुछ कंफर्मेशन होता है तभी बताता हूँ। मैं ऐसा ही प्रिडिक्टेबल बहुत कम करता हूँ, लेकिन प्रिडिक्टेबल भी मैं रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ ही करता हूँ। थोड़े दिनों से हम लोग लाइव पे नहीं आ रहे, तो सॉरी यार, थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर्स और दूसरा बहुत चल रहा है सेलिब्रेशंस का भी, तो इसके कारण। बाकी यार ज़रूर आप इस चैनल को फिर से, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन कर दीजिएगा। बाकी चलते फिर मिलते हैं यार एक न्यू वीडियो के साथ। बाकी कुछ भी अपडेट्स होगी आपको 110% मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय माता जी, टेक केयर, बाय, गुड मॉर्निंग। आप मॉर्निंग में ही वीडियो देखेंगे उसके लिए। चलिए बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, बाय।